हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस चल रही है। 23 जनवरी मतलब आज शाम तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो लास्ट डेट थी 19 जनवरी 2023, लेकिन सर्वर एरर प्रॉब्लम की वजह से इसकी डेट बढ़कर 23 जनवरी हो चुकी है। मतलब आज शाम तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पास है, नज़दीक है। अब इसकी तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ आज की वीडियो में हम आपको मूल मंत्र देने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है और इसके तहत हम तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हम आगे की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों कि हमें एमपी पटवारी का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझे। तो सबसे पहले ये जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हुआ, सबसे पहले उसका जो सिलेबस है उसको समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको एमपी पटवारी सिलेबस 2022 और परीक्षा पैटर्न को समझना जरूरी है। अपडेट किए गए सिलेबस का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विषयों से अच्छी तरह पहचान सकें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। साथ ही परीक्षा पैटर्न को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको विषय के अनुसार वेटेज, परीक्षा की अवधि आदि पर एक नज़र प्रदान करता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए और परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए कि कितने टाइमिंग के लिए है, परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। यदि ये हमको अच्छी तरीके से पता होता है ब्लूप्रिंट, तो हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में ये बहुत हमारे लिए सहायक होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी आपको। जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसकी वीडियो आप देखिए, समझिए और तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें। जैसे कि 2018-17 में जो मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस जो उसका जो प्रश्न पत्र है उसको हल कीजिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रश्न उस आज जो 2023 में आए, लेकिन जब हम बार बार सॉल्यूशन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें पता चल जाते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले एमपी पटवारी पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना है, सब्जेक्ट वाइज हल करना है। ज़्यादा अभ्यास करने से आपको प्रश्नों को हल करने में सरलता मिलती है और उन्हें टेस्ट सीरीज के साथ एक बैठक में हल करने की आवश्यकता होती है ताकि आप परीक्षा के माहौल को पहचान सकें और संभावित रूप से पूछे जा सकने वाले विषयों और प्रकार के प्रश्नों से परिचित हो सके। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जब हम बार बार प्रश्न पत्र का हम अवलोकन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे सभी प्रकार के हमें आंसर पता चल जाते हैं कि किस तरीके से हमें करना हो। तो इसीलिए जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको ज़रूर देखना है हमको। और आपने बुक ले ली है तो उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, उनकी तैयारी कीजिए और उसके अनुसार आगे पीछे के जो क्वेश्चन है उसको और नज़र देखिए ताकि हम इसका जो संभावित प्रश्न बन रहा है उसको हल कर सकें। इसके बाद अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई करने की योजना तैयार करें। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप उन विषयों में जिन्हें समझने में कठिनाई होती है। हालांकि तैयारी के बीच में थोड़ा आराम करें और अपने दिमाग और शरीर को आराम दें। सबसे कुशल तैयारी के लिए आपको अपने मन, दिमाग को तरोताज़ा और शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। तो ये सही है कि यदि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कुछ काम करेंगे तो बिल्कुल कोई भी काम कठिन नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और वो उतना ही कठिन होता है तो जब हम टाइम टेबल के अनुसार काम करते हैं तो वो सरल भी हो जाता है। तो टाइम टेबल हमको बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम में देना है, मॉर्निंग में कितना टाइम पढ़ना है, शाम को कितना पढ़ना है। इसके बाद जो हमारे लिए फ्री टाइम है उसको भी ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको फ्रेश माइंड रहना है, तभी हम टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं और जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद पुस्तकों की संख्या सीमित रखें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि
आप जब पढ़ाई करते हैं तब आप हज़ारों वीडियो वेबसाइट पर सर्च करते हैं, एमपी पटवारी के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या है, और इन्हीं हज़ारों के वजह से आप किताबों का भंडार खड़ा कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, उम्मीदवार को लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए जो कि एमपी पटवारी द्वारा सुझाई गई पुस्तक हो। ये आपको भ्रमित होने से रोकेगा और इस प्रकार उन्हें बेसिक्स को सरल और स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करेगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी की तैयारी करते हैं तो हम चाहते हैं कि जहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, इस वेबसाइट को सर्च करते हैं, कुछ मॉडल पेपर निकालते हैं, आईएमपी पेपर निकालते हैं, लेकिन ये सब कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है। जैसे कि हमारे पास 2 बुक है और 2 बुक हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके बाहर की बुक पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उससे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पुस्तकों की जो संख्या है, जितनी पुस्तक आपके पास है, बुक है, वो लिमिटेड रखें और लिमिटेड से ही पढ़ें। यदि आप पुस्तकों का भंडार लगा लेंगे और इससे भी पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ेंगे, तो आप क्या खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसका आंसर आपको आते हुए भी आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, पुस्तकों की जो संख्या है, बुक्स है, वो लिमिटेड रखना है, उसके अनुसार ही हमें तैयारी करना है। इसके बाद कठिन से सरल विषय के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें। जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग का आपने नाम सुना होगा। कठिन से सरल मतलब सबसे पहले हमें कठिन सब्जेक्ट उठाना है, कठिन, फिर इसके बाद उससे सरल, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल। तो सबसे कठिन सरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा विषय आपके लिए कठिन है। सबसे कठिन जो होता है वो मैथमेटिक्स होती है, और कौन सा सरल, तो उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपके लिए कठिन है, और पहले इन विषयों की तैयारी शुरू करें। और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का अंदाज़ा लगाने के लिए एमपी पटवारी के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको खुद चूज़ करना है कि आपके अनुसार कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, कठिन रहेगा। उसी सब्जेक्ट को पहले उठाना है, उसी की तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको दें। जो सरल है, इजी है, उसको कम टाइमिंग दे। ऐसा नहीं है कि उसको टाइमिंग नहीं देना है, लेकिन टाइमिंग देना है, लेकिन कठिन विषय के अकॉर्डिंग उसको कम टाइम देना है, और कठिन विषय जो है उसको ज़्यादा टाइमिंग देना है, तभी आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद रिवीजन करते रहें। उम्मीदवार को एमपी पटवारी की तैयारी करने के साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप पढ़ाई का टारगेट बनाते हैं उसी के हिसाब से हफ्ते में रिवीजन ज़रूर करें। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ते जाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाता है कि आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाता है। हम आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे जो हमने पढ़ा है वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इसीलिए साप्ताहिक आप रिवीजन भी करना है। यदि आप रिवीजन 2-3 दिन में करते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में तो करना ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हम पढ़ेंगे उसके अनुसार उसका रिवीजन भी करना ज़रूरी है। इसके बाद मॉक टेस्ट हल करें। जैसे कि बहुत सी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं और हम भी मॉक टेस्ट बनाएंगे। अभी क्या है कि इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 जनवरी 2023 है आज, और इसके बाद सप्ताह में या सप्ताह में 2-3 बार मॉक टेस्ट आपको ज़रूर मिलेंगे एमपी पटवारी के रिलेटेड, जिसमें 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेंगे। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने अभ्यास क्रिया को एकदम मजबूत बनाए रखें, जो न केवल अधिक अभ्यास और बेहतर समय प्रबंधन कौशल के साथ मदद करेगा, बल्कि आपकी कमजोरी को भी उजागर करेगा, ताकि आप कड़ी मेहनत कर सकें और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। तो मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर दीजिए। जहाँ भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें और उसका रिजल्ट ज़रूर देखें कि हमने उसमें कितना जो मार्क्स से स्कोर किया है और कितना नहीं, कौन सा क्वेश्चन गलत गए हैं, कौन सा क्वेश्चन सही गए हैं। तो इस बात से हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें और कितनी ज़रूरत है मेहनत करने की। तो ध्यान रखना, हमारे पास टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, और ये आपको जो मूल मंत्र जो है इसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करोगे तो बिल्कुल वाकई में आप एमपी पटवारी की एक पोस्ट ज़रूर आपके नसीब में होगी। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से गुड लक। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।